हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कथन है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना इसका कार्य है, बिल्कुल सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये चारों कथन सही है सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों से, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्विलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष थे वी केलकर जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। तो ये पीली क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे। तो ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य थे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। तो हरित क्रांति के घटक उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज और सिंचाई। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2, ये हरित क्रांति से संबंधित हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। तो उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। इसके राइट आंसर है ऑप्शन बी। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है। तो वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू है भारत में। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था ये नारा कि गरीबी हटाओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारत की अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था ये 1982 में स्थापित हुआ था। एग्जिम बैंक 1982 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अधिनियम आया था 1934 में। इसका अधिनियम आया था भारतीय रिजर्व बैंक का। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये बंधन बैंक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि वह माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। तो वह बंधन बैंक के रूप में परिवर्तित हुई। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है तो वह राज्य है सिक्किम, जहाँ पे कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं। तो इसके गवर्नर उर्जित आर पटेल जी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संसद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। तो ये 6 सहायक बैंकों के साथ में। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। ये आरबीआई अधिनियम 2000 ये आरबीआई अधिनियम धारा 7 के तहत किसी भी अधिनियम का वह प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। तो वह है आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्देश जारी करने का अधिकार है। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था, इसका मुख्यालय कहाँ था। जब था कोलकाता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर पूछता है कि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है तो वर्तमान में मुंबई में है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस पता थे। जय हिंद दोस्तों।